श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। सखीपुरन्दराभ्यां नमः। माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के सरल और कोमल वाणी में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं कि थोड़े ही मह सब कहूं बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई। मैं अरु मोर तोर तय माया, जिहि बस कीन्हे जीव निकाया। गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जानेहु भाई। तहि कर भेद सुनहु तुम सोऊ, विद्या अपर अविद्या दोऊ। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जबस जीव पराभव कूपा। भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, मैं थोड़े ही में सब समझाकर कह देता हूं और तुम मन चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो। यानी प्रभु लक्ष्मण जी को भी सावधान कर रहे हैं कि मैं और मेरा, तू और तेरा, यही तो माया है। माया को बताया प्रभु श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से कि मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है जिसने समस्त जीवों को वश में कर रखा है। अब माया को बता रहे हैं कि इंद्रियों के विषयों को और जहां तक मन जाता है, गोचर जह लग मन जाई, असो सब माया जानेहु भाई। हे भाई, हे लक्ष्मण, उस सब को माया जानना। और फिर उस पर भी माया के भेद कर रहे हैं कि तेहि कर भेद सुनहु तुम सोऊ, विद्या अपर अविद्या धोऊ। उसके भी एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों भेदों को भी तुम सुनो। अब अविद्या के बारे में कहते हैं कि एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जबस जीव पराभव कूपा। कि एक अविद्या दुष्ट, दोष युक्त है और अत्यंत दुख रूप है। इस अविद्या के वश होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। आज के पूर्व दिवस पर हम लोगों ने इसी प्रसंग का श्रवण रसपान किया। आज उसी के आगे कि एक रचई, अब दूसरी विद्या के बारे में बता रहे हैं कि एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। कि और एक तो अविद्या को बताया, दुष्ट, दोषयुक्त और अत्यंत दुख रूप, और इसी के वश, इसी अविद्या के वश होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। अब दूसरी विद्या के बारे में कि एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। और एक विद्या जिसके वश में गुण है, पहली तो दुष्ट रूप है, दोष रूप है,
दोष युक्त है। और यह दूसरी विद्या जिसके वश में गुण है और जो जगत की रचना करती है, और वह प्रभु से ही प्रेरित होती है, उसके अपना बल कुछ भी नहीं है। भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी बता रहे हैं कि एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा। भाई पहले अविद्या का ही वर्णन, और इस अविद्या को दुष्ट कहा। दुष्ट इसलिए कि वह दोष युक्त है, शुद्ध सत्व प्रधान नहीं है। भाई जो दुष्ट होता है दोष युक्त होता है, उससे दूसरों को पीड़ा पहुंचती है, इसलिए कहते हैं अतिशय दुख रूपा। यह दुष्ट अविद्या अविशुद्धि के तारतम्य से अनेक प्रकार की होती है। यही स्थूल और सूक्ष्म शरीर की कारणभूता प्रकृति की अवस्था विशेष कारण शरीर कहलाती है। पंच महाभूतों से निर्मित इस अस्थि मांस मय देह को स्थूल शरीर कहते हैं, और इसी के भीतर इसका अनुकरण करता हुआ अपंचीकृत महाभूत और उसके कार्य पंच प्राण 10 इंद्रिय मन और बुद्धि का बना हुआ सूक्ष्म शरीर है। और इन दोनों सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीरों से अविद्या द्वारा ही जीव बद्ध होता है। देह के आदि को वह अपना मानने लगना, अपने को देह समझ लेना और अपना स्वरूप भूल जाना आदि यही माया के वश होना है। जीव जब ते हरिते बिल गान्यो, तब ते देह गेह निज जान्यो। माया बस स्वरूप विसरायो, तेहि भ्रम ते दारुण दुख पायो। और कहते हैं कि जा बस जीव भरा, इसी अविद्या के कारण जा बस जीव भरा भव कूपा। अर्थात मैं और मोर, तय और तोर यही माया है। और जिसने समस्त जीवों को अपने वश में कर रखा है, और यही माया अतिशय दुष्ट रूपा है। विनय पत्रिका में बाबा जी ने लिखा कि तुलसीदास मय मोर गए, बिनु जीव सुख कबहु न पावे। और यहां कहते हैं पराभव कूपा, अपनी ओर से यह जीव भव कूप में पड़ा है। विनय पत्रिका में ही बाबा गोस्वामी जी लिखे हैं, भवसूल सोग अनेक जेहिते ही पंथ तू हठी हठी चलो। इसी से यह नहीं कहते कि निज बस करि नायो भव कूपा, अर्थात प्रभु यह नहीं कहते कि माया ने अपने वश करके जीव को भवकूप में डाल दिया, बल्कि कहते हैं कि वह पड़ गया जा बस जीव परा भवकूपा। भाई अविद्या द्वारा स्थूल और सूक्ष्म शरीर का अभ्यास यानी उसका भ्रम ही बंधन है, और इसी बंधन के कारण जीव भवकूप में पड़ा हुआ दुख पा रहा है। और दूसरी विद्या के बारे में कहते हैं कि एक रचई जग गुण बस जाके, अर्थात यह माया त्रिगुणात्मिका है। प्रभु प्रेरित यानी प्रभु की आज्ञा से, जैसे बाबा जी ने लिखा कि लव निमेष मह भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। और गीता में भी श्री भगवान ने कहा कि मेरे द्वारा प्रेरित मेरी प्रकृति जीवों के कर्मानुसार रूप चराचर जगत को रचती है, और इस हेतु से जीवों के कर्मानुसार
जीवों के कर्मों के अनुसार मेरी प्रेरणा से यह जगत चल रहा है। मय अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। कहते हैं कि प्रकृति ही माया है, मायाम तू प्रकृति में विद्यात। और फिर कहते हैं नहीं निज बलता के, अर्थात प्रभु के बल से सृष्टि की रचना करती है। कहने का तात्पर्य कि माया जड़ है। जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य इव मोह सहाया। प्रभु विद्या को अलग बता रहे हैं, अविद्या बताए। उसके बाद भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री राम जी विद्या को अलग बतलाते हैं और फिर अविद्या के फिर से दो भेद बतलाते हैं। अविद्या के दो भेद बतलाते हैं कि एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा जापस जाबस जीव पराभव कूपा। भैया अविद्या का एक भेद है। प्रभु भक्तवत्सल कृपालु श्री रामचंद्र जी पहले ही है कहे, क्या कहे कि मैं अरु मोर तोर तय माया जही बस कीन्हे जीव निकाया। अब यही बस कीन्हे जीव निकाया, तो यही जीवों की माया अत्यंत दुख रूपा है। यहां भाव को कूप बताकर और उसमें पड़े हुए जीवों को कूप मंडूक बताए। बात भी ऐसी ही है, ऐसी ही है। भाई किसी से पूछिए आप ज्ञानी हैं, भाई किसी से आप पूछिए कि आप ज्ञानी हैं, वो अस्वीकार करेगा। उसे अपने को अज्ञानी मानने में कोई आपत्ति नहीं, वो अपने को अज्ञानी मानेगा और उसे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं। किंतु यदि उसे तनिक मूर्ख तो कह दीजिए, मूर्ख कहकर देखिए, वह व्यक्ति आग बबूला हो जाएगा। मानो अज्ञानी और मूर्ख में बड़ा अंतर हो, लेकिन यह विचारहीनता तो जीव का अज्ञान है। भाई जिस शरीर को हम अपना कहते हैं, अनेक जुए शास्त्र कीड़े उसमें अपना, उसे अपना समझते हैं। भाई एक नारी के पेट से पुत्र होता है, उसे वह अपना लड़का कहती है, किंतु उसी के पेट से शौच या वमन मार्ग से रोग के कारण जो केचुए निकले, भाई उन्हें किसी का पुत्र कहिए, उसका पुत्र कहिए तो वह गाली देगी। तो यह विचारहीनता, यह अज्ञान ही तो कूप मंडूकता है। इस अज्ञान के कारण ही जीव संसार में उलझा है। किसी की विचार शक्ति प्रबुद्ध हो जाए तो वह संसार में और संसार के भोगों में मैं मेरा और तू तेरा में पड़ा रह नहीं सकता। अविद्या के इस एक भेद को दार्शनिक शब्दों में आवरण शक्ति कहते हैं। यह जीव की विचार शक्ति को ढके रहती है। अहम और मम में लिप्त प्राणी उन्मुक्त विचार नहीं कर पाता। इसी से प्रभु इसे दुष्ट कहते हैं और यह अतिशय दुख रूप तो है ही। यह अतिशय दुख रूप तो है ही। और दूसरी अविद्या वह है जिसके वश में सत्व, रज और तम ये तीनों गुण है। यह ईश्वर की माया है, इसमें अपना कोई बल नहीं। यह प्रभु की प्रेरणा से जगत की रचना, स्थिति और प्रलय करती है और इसी का नाम प्रकृति है। मायाम तु प्रकृति विद्यात्। दार्शनिक इस इसी प्रकृति को ही माया की विक्षेप शक्ति मानते हैं।
कि त्रिगुणात्मिका है और उसमें यह विक्षेप चेतन के सानिध्य से ही आता है। प्रभु प्रेरित होने पर ही वह जगत की सृष्टि करती है। अब यहां प्रश्न उठेगा कि अविद्या के दोनों भेदों की तो व्याख्या की गई, अविद्या के दोनों भेदों की तो व्याख्या की गई, किंतु विद्या का नाम लेकर ही छोड़ दिया गया। ऐसा क्यों? ऐसा काहे के? तो इसका स्पष्ट उत्तर तो यही है कि विद्या का वर्णन संभव नहीं है। विद्या, माया, प्रभु की अविनय लीला, शक्ति, योग माया, भला उनका वर्णन कैसे किया जा सकता है? उनका तो नाम लेना ही पर्याप्त है। भाई त्रिगुण इसके रूप नहीं है। विद्या दर्शन शास्त्र की त्रिगुणात्मिका प्रकृति नहीं है। भाई त्रिगुण इसके रूप नहीं हुए, इसके वश में है। तो यह प्रभु प्रेरित होकर जगत की रचना करती है और यही योग माया शक्ति जगत जननी सीता है। कि वाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला, जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्मानी, विभूति विलास जासु जग होई, राम वाम दिस सीता सोई, आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सो अवतरी मोरी यह माया। तो वे त्रिगुणात्मिका नहीं है, त्रिगुण उनके वश में है। विद्या, माया, श्री सीता जी परम शक्ति है और इनसे बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। और जगत जननी सीता जी श्री राम जी से अभिन्न है। वो कहते हैं एक रचई जग, वह भगवती अपरा विद्या संसार की रचना करती है और यह अपरा विद्या भगवान की पुरातनी अपरा नामनी शक्ति है। इसी को ऋक यजुः साम कहते हैं और यही त्रयी सूर्य को ताप प्रदान करती है, संसार के पाप का नाश करती है। स्थिति के समय यही विष्णु होकर जगत का पालन करती है और यही ऋक यजु और शाम रूप से सूर्य के भीतर ठहरी हुई है। प्रत्येक मास में जो पृथक पृथक सूर्य कहे गए हैं उनमें यह वेद त्रयी रूपिणी पराशक्ति निवास करती है। पूर्वाहन में ऋक, मध्याहन में यजु और सायाहन में वृह दथंतरादि साम श्रुतियां सूर्य की स्तुति करती है। तो यह ऋक यजु साम रूपिणी वेद त्रयी भगवान विष्णु के ही अंग हैं और ये सदा आदित्य में रहती हैं। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तीनों त्रयीमय हैं। सर्ग के आदि में ब्रह्मदेव ऋकमय होते हैं, पालन के समय विष्णु यजुर्मय होते हैं और अंत में रुद्र साममय होते हैं। इसीलिए उसकी ध्वनि अपवित्र कही गई। इस प्रकार यह त्रयीमयी वैष्णवी शक्ति अपने सातों गणों में स्थित सूर्य में अवस्थित रहती है। उसमें अधिष्ठित सूर्य देव अपनी प्रखर रश्मियों से प्रज्वलित होकर संसार के संपूर्ण अंधकार को नष्ट करते हैं। इस तरह त्रयीमय अपरा विद्या ही संसार को रचने वाली है। तो ज्ञान मान जह एको नाही, देख ब्रह्म समान सब माही,
अब आगे भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि ज्ञान वह है जहां एक भी मान न हो। ज्ञान मान जह एक नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। और सब में ब्रह्म को एक सा देखे। कही तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं, हे तात, वह परम वैरागी कहा जाएगा कौन? जो सिद्धियों और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग दे। तो ज्ञान मान जह एक नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। गीता में 13वें अध्याय में ज्ञान की परिभाषा की गई है कि यहां गीता में जो परिभाषा की गई है कि मानहीनता, दंभहीनता, अहिंसा, क्षमा, सरलता, आचार्य की उपासना, शौच, स्थिरता और मन का भली भांति निग्रह, इंद्रियों के भोगों में वैराग्य और अहंकारहीनता तथा जन्म मृत्यु जरा व्याधि एवं दुख रूप दोष को बार बार देखना। अनासक्ति, पुत्र स्त्री घर आदि में अलिप्तता तथा इष्ट और अनिष्ट की प्राप्तियों में सदा समचित्त रहना। मुझ में अनन्य योग से अव्यभिचारिणी भक्ति, एकांत देश के सेवन करने का स्वभाव और जन समुदाय में अप्रीति। तो अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति, तत्व ज्ञान के अर्थ का दर्शन, यह सब ज्ञान है। और इसके विपरीत जो है वह अज्ञान है। गीता में ऐसा कहा। भाई, उत्तम पुरुषों के प्रति तिरस्कार बुद्धि के न होने का नाम अमानित्व है। धार्मिकपन के यश की प्राप्ति के लिए अनुष्ठान करने का नाम दंभ है और उसके न होने का नाम अदंभित्व है। मन, वाणी और शरीर से दूसरे को पीड़ा न पहुंचाने का नाम अहिंसा है। दूसरे के द्वारा पीड़ित किए जाने पर भी उनके प्रति चित्त में विकार न होने का नाम शांति या क्षमा है। दूसरे के लिए मन, वाणी और शरीर की एक रूपता यानी सरल स्वभाव का नाम आर्जव है। आत्मज्ञान देने वाले आचार्य को प्रणाम करने का, उनसे प्रश्न करने का, उनकी सेवा आदि में लगे रहने का नाम आचार्य उपासना, आचार्य की उपासना है। मन, वाणी और शरीर में आत्मज्ञान और उसके साधन की शास्त्र सिद्ध योग्यता प्राप्त हो जाने का नाम शौच है। और अध्यात्म शास्त्र में कही हुई बात पर निश्चल भाव का नाम स्थैर्य है। और आत्म स्वरूप के अतिरिक्त विषयों से मन को हटाए रखने का नाम आत्म विनिग्रह है। इंद्रियों के अर्थों में वैराग्य अर्थात आत्मा के अतिरिक्त समस्त विषयों में दोष दर्शन करके विरक्त हो जाना, अहंकारहीनता अर्थात शरीर में आत्माभिमान का अभाव, यह कहना उपलक्षण मात्र है। इसलिए जो अपनी वस्तु नहीं है उसमें अपनेपन का अभाव भी इससे विवक्षित है। भाई, शरीर से युक्त रहने तक जन्म मृत्यु जरा व्याधि और दुख रूप दोष अनिवार्य है। और इस बात का विचार करते रहना यही दोषानुदर्शन है। आत्मा के अतिरिक्त
अन्य विषयों में आसक्ति का अभाव, पुत्र स्त्री और घर आदि में शास्त्रीय कर्मों की उपयोगिता के सिवा संबंध का अभाव, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष व उद्वेग से रहित रहना, सर्वेश्वर में एकांतिक भाव से स्थिर भक्ति, निर्जन देश में निवास करने का स्वभाव, जन समुदाय में अप्रीति, आत्म विषयक ज्ञान में अविच्छिन्न स्थिति, तत्व ज्ञान के अर्थ को देखना अर्थात जो तत्व ज्ञान का फलस्वरूप तत्व है उसमें भली भांति रत हो जाना, जिससे आत्मा को जाना जाए, अर्थात आत्मज्ञान का नाम ज्ञान है। इसलिए क्षेत्र से संबंध रखने वाले मनुष्य के लिए यह बतलाया हुआ अमानित्व और गुण समुदाय ही आत्मज्ञान का उपयोगी है। इसके अतिरिक्त समस्त क्षेत्र का कार्य मात्र आत्मज्ञान का विरोधी है, इसलिए वह अज्ञान है। यह रामानुज भाष्य अनुवाद खंड से लिया। कहते ज्ञान मान जह एक नाही, माया के लिए प्रभु ने कहा कि मैं मोर तोर तय माया, जही बस कीन्हे जीव निकाया। कि मैं और मोर, तय और तोर, यही अहंकार या यही मान है। इनके रहते जीव को सुख नहीं। कि तुलसीदास मैं मोर गए बिनु, जीव सुख कबहु न पावे। भाई ये जहां नहीं है वहां ज्ञान है, और जहां ये है वहां माया है। इसी से माया का स्वरूप कहकर भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तब ज्ञान का स्वरूप कहा। और इनके स्वरूपों के या इनके ग्रहण से माया के त्यागने से ज्ञान उदय होगा। माया छन्न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म। पहले इंद्रियों और मन के वेग को माया बताया कि गो गोचर जह लगी मन जाई। अब ज्ञान का स्वरूप कहते हैं कि जिससे मन और इंद्रियां स्थिर होती हैं। पहले माया का स्वरूप कहा, तब ज्ञान का। भाई माया रूपी अंधकार दूर हुआ तब वैराग्य हुआ, तब निकाम यानी बुरी वस्तुओं का त्याग हुआ, और तब भक्ति का ग्रहण हुआ। और दूसरे ज्ञान बोधात्मक वृत्ति का नाम है। ज्ञान क्या है? ज्ञान बोधात्मक वृत्ति का नाम है, और वृत्ति का वर्णन हो नहीं सकता। उसे सीधे कैसे बतलाया जा सकता है? इसलिए प्रभु ज्ञानी का वर्णन करके ज्ञान को लक्षित कर रहे हैं। तीसरा कारण ज्ञान मान को एक शब्द मानने का यह है कि पहले कहा कि माया का वर्णन प्रभु पहले किस लिए कर रहे हैं? पहले इसलिए कर रहे हैं कि माया का निषेध कर देना ही ज्ञान का लक्षण है, और ज्ञान का लक्षण पृथक बतलाया नहीं जा सकता। इसलिए जब ज्ञान का लक्षण कहा जा रहा है तो यह लक्षण माया का निषेध रूप लक्षण ही होना चाहिए। ज्ञान मान जह एक नाही। में मान का अर्थ है कि मैं अर मोर तोर तय माया, जिसमें मैं, मेरा, तू, तेरा इस प्रकार का एक भी अभिमान नहीं है। और ज्ञान मान जह एक नाही कि ज्ञानवान कौन? ज्ञानवान वह है जिसमें एक भी माया न हो। और यहां अविद्या माया के ही न रहने की बात है, जिसमें मैं, मेरा, तू, तेरा इस प्रकार की एक भी अविद्या नहीं। मैं, मेरा और तू, तेरा यह एक भी जहां नहीं है वही ज्ञानी है। तो यह परिभाषा तो अधूरी हुई। भाई जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है वह ज्ञानी है, यह परिभाषा भी अधूरी है।
घोर निद्रा में मेरा, तू और तेरा का भाव नहीं रहते, किंतु मैं का तो बोध रहता है। पर मूर्छाओं में, चाहे वह आघात जन्य मूर्छा हो या औषध जन्य मूर्छा हो या मेस्मराइज्म आदि से प्राप्त मूर्छा हो, उसमें मैं का भाव भी तो नहीं रहता। भाई पत्थर वृक्ष आदि में भी यह अहम की बोध वृत्ति प्रसुप्त रहती है, लेकिन तमोगुण से अभिभव की यह दशा तो ज्ञान नहीं है। ज्ञानी में तो बोध वृत्ति जागृत रहती है, केवल बौद्धिक ज्ञान भी ज्ञान नहीं है। ऐसों के लिए ही कहा है कि ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर करहि न दूसरी बात, कौड़ी लागी मोह बस करहि विप्र गुरु घात। भाई यदि अहंकार बना है तो वह अज्ञानी है, अगर उसमें अहंकार बना हुआ है तो वह अज्ञानी है। इसीलिए प्रभु ने दोनों लक्षण एक साथ बतलाए। बुद्धि में निर्विकार एक रस चेतन सत्ता की प्रतिष्ठा, सब में सर्वत्र उसे एक रस व्याप्त देखना, और हृदय में सर्वथा अहंता ममता का सर्वथा अभाव, यही ज्ञान का स्वरूप है। कहते मान जह एक नहीं, अर्थात ब्रह्म को छोड़ दूसरी बात मानी ही नहीं जाए, और दूसरी बात का मान ही नहीं। सब जगत में ब्रह्म को देखें, अर्थात जड़ और चेतन सब में ब्रह्म परिपूर्ण है। जैसे मिश्री में मिठास, सेंधव या नमक लवण में लवणत्व, यह भी तो ज्ञान है। जैसे पहले दृष्टि थी कि गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जान हूं भाई, वैसे ही अब कि देख ब्रह्म समान सब माही, यह ज्ञान दृष्टि है। तो अब ज्ञान की बात करते हैं। ज्ञान अर्थात पराविद्या, जिससे अक्षर ब्रह्म जाना जाता है, ऐसी को ब्रह्म विद्या कहते हैं। चारों महावाक्यों द्वारा ब्रह्म विद्या का उपदेश होता है। भाई चारों वेदों से 4 महावाक्य लिखे गए हैं। पहला ऋग्वेद के अंतर्गत ऐत्रेय आरण्यक से, दूसरा यजुर्वेद के अंतर्गत बृहदारण्यक से, तीसरा सामवेद के अंतर्गत छांदोग्य से, और चौथा अथर्ववेद से। तो वही बता रहे हैं कि चारों महावाक्यों द्वारा ब्रह्म विद्या का उपदेश होता है, और उसमें से छांदोग्य श्रुतिगत वाक्य का उपदेश लोमस महर्षि ने भुसुंड जी को ब्राह्मण जन्म में किया था कि लागे करन ब्रह्म उपदेशा, अजय अद्वैत गुण हृदयेसा, अकलयनी है अनामय रूपा, अनुभव गम्य अखंड अनूपा, मन गोतीत अमल अविनाशी, निर्विकार निर्वधि सुख राशि, सोतय तो ही ताहि नहीं भेदा, बारी बीच गावहि वेदा। तो इसी को ज्ञान कहा, क्योंकि आगे चलकर गरुड़ जी भुसुंड जी से कह रहे हैं कि कहीं संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना, सो मुनि तुम सन कहु गोसाई, नहीं आदर भगति की नाई। यहां कहते हैं कि मान जह एक नाही, कि मीयते अनेन इति मानम, अर्थात जिसे नापा जाता है उसे मान कहते हैं। और वे मान लघु गुरु महत अणु उत्तम मध्यम अधम आदि भेद से अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे ब्रह्मा इंद्र आदि देव उत्तम है, मनुष्य मध्यम है, अश्व गज आदि अधम है।
और विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, गौ पूज्य, हाथी, कुत्ता, सुपच आदि निकृष्ट, ये सब बातें मान से सिद्ध हैं। ज्ञान मान जह एक नहीं। जिसमें मान, दंभ, हिंसा, क्षमा राहित्य, टेढ़ापन, आचार्य सेवा का अभाव, अपवित्रता, अस्थिरता, मन का निगृहित ना होना, इंद्रियों के विषय में आसक्ति, अहंकार, ये सब बताया। और फिर आगे कहते हैं, देख ब्रह्म समान सब माही। चक्षुरेंद्रिय द्वारा निकले हुए अंतःकरण वृत्ति से उपहित चैतन्य से ही पुरुष दर्शन योग्य रूप आदि को देखता है। श्रोत्र द्वारा निकले हुए अंतःकरण वृत्ति रूप उपाधि वाले चैतन्य से सुनता है, और घ्राण द्वारा निकले हुए अंतःकरण वृत्ति उपहित चैतन्य से सूंघता है। वागिंद्रियावच्छिन्न चेतन से बोलता है, और रसनेन्द्रिय द्वारा निकले हुए अंतःकरण वृत्ति उपहित चैतन्य से चखता है। वही प्रज्ञान चैतन्य ब्रह्म है, और वह सब में समान है। इंद्रिय आदि की विकलता या सफलता से दर्शन आदि में तारतम्य हो सकता है, परंतु चैतन्य तो सब में समान ही है। ऐसी समान दृष्टि रखना ही ज्ञान है। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर कि विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक तेक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, रामयनादि अवधपति सोई। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जान, बंधौ सबके पद कमल, सदा जोरि जुग पान। उमाज राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभुमय देखहि जगत, केहि सन करहि विरोध। देश काल दिस विधि सो माही, कहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। अग जगमय सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमियागी। तो यह दूसरे प्रश्न का उत्तर। अब प्रभु कहते हैं कि कहिए तात सो परम विरागी, तिन समसिद्धि तीन गुण त्यागी। भाई यहां अब वैरागी के लक्षण कहकर वैराग्य के लक्षण को बताइए कि अरूप पदार्थ का स्वरूप उनके धर्म द्वारा ही व्यक्त हो सकता है। ऐसी से यहां धर्म ही कहकर वैराग्य के स्वरूप को बतला रहे हैं। भाई जैसे कोई धर्म आदि का वह क्रोध आदि का स्वरूप देखना चाहे तो स्वच्छता और हर्ष जो तीर्थ आदि स्नान के उपरांत होते हैं, और नेत्र, भ्रिकुट, अधर आदि का लाल होना, चढ़ना, फड़कना जो क्रोध में होते हैं, तो इनको कहने से उसका स्वरूप जान पड़ता है। जो संसार के पदार्थों को त्याग करे वह वैरागी, और जो दिव्य पदार्थों का त्याग करे वह परम वैरागी। और कहते हैं सिद्धि तीन गुण के त्याग के उदाहरण भरत जी हैं कि भरत ही होई न राज मद, विधि हरि हर पद पाई। कि विधि ब्रह्मा जी, हरि विष्णु जी और हर महेश जी तीनों के गुणों के स्वरूप हैं, और भरत जी ने तीनों की सिद्धियों को तिनका के समान त्याग कर दिया। और यहां जो प्रभु कहते हैं कहिए तात, तो तात का जो संबोधन किया यह प्यार का शब्द है कि तुमने वैराग्य के विषय में प्रश्न किया है। हे लक्ष्मण, हे छोटे भाई, सो वैराग्य तुम्हें स्वभाव से ही प्राप्त है।
भाई वन गमन के समय ही मैंने स्वयं देखा है कि राम बिलो की बंधु कर जोरे, देह गेह सब सन तृण तोरे। मातु चरण सिर नाई चले, तुरत संकित हृदय, बागुर विषम तोराई, मनहु भाग मृग भाग बस। इसलिए तुमसे वैराग्य का वर्णन करना केवल कथा को विस्तार देना है। इसलिए जो वैराग्य से भी साध्य परम वैराग्य है, मैं उसी का वर्णन तुमसे कर रहा हूं, जो तुमने वैराग्य की बात पूछी। तो तात कहिए सो परम विरागी, कहिए तात सो परम विरागी। सो परम विरागी कहिए का भाव कि विषय दो प्रकार के हैं, एक दृष्ट और दूसरा आनुश्रवी। जो इस लोक में देखा और सुना जाता है वह दृष्ट कहलाता है, जैसे शब्द रूप ये सब। और अनुश्रव वेद को कहते हैं। जिसका पता वेद से लगता है, वेद के द्वारा जिसका पता लगता है उसे आनुश्रविक कहते हैं, जैसे स्वर्ग आदि। कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। तो सो परम विरागी कहिए कि विषय दो प्रकार के हैं। एक जो लोक इस लोक में देखा और सुना जाता है वह दृष्ट कहलाता है। दूसरा जिसका पता वेद से लगता है उसे आनुश्रविक कहते हैं। अनुश्रव वेद को ही कहते हैं। सो दोनों प्रकार के विषयों के परिणाम विरसत्व के देखने से जिनको इनका लोभ नहीं रह गया, वे इन विषयों के वश नहीं होते। वे इन विषयों के वश करते ही नहीं होते। विषय ही उनके वश में रहते हैं और उनके वैराग्य की वशीकार संज्ञा। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गो स्वल्पयंत दुखदाई। तो इन विषयक वैराग्यवानों को परम विरागी नहीं कहते। परम विरागी का लक्षण क्या है? तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। जिसने अरिमादिक अष्ट सिद्धियों सत्व रज तम का त्याग किया हो वह परम विरागी। वह क्या है? वह परम विरागी। विधि हरिहर तप देखिए पारा, मनु समीप आए बहुबारा। मांगहु बर बहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। तो यहां रजोगुण के अधिष्ठाता विधि, सत्व गुण के अधिष्ठाता हरि और तमोगुण के अधिष्ठाता हर अपने गुण संबंधी सब प्रकार के सुख तथा सिद्धियों का लोभ दिखा रहे हैं। मांगहु बर बहु भांति लुभाए, बहुत तरह का लोभ दिखाए, पर परम वैराग्यवान स्वयंभू मनु को उन गुणों और सिद्धियों की इच्छा नहीं है। यह लक्ष्मण जी के तीसरे प्रश्न का उत्तर हुआ। आगे भक्तवत्सल कृपालु श्री राम जी कह रहे हैं, माया ईश ने आप कहूं जान कहिए सो जीव, बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। जो माया को, ईश्वर को, अपने को न जान सके उसे जीव कहिए। माया ईश न आप, माया ईश्वर और स्वयं अपने को कहूं जान कहिए सो जीव, उसे जीव कहिए। और फिर कहते हैं कि बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव, कि बंधन और मोक्ष का देने वाला सबसे परे और माया का प्रेरक ईश्वर है। माया ईश न आप कहूं कि कई प्रकार के अर्थ सिद्ध विद्वत टीकाकार और संतजनों ने किए। जैसे माया ईश्वर और अपने को, माया के स्वामी परमेश्वर यानी मायापति को और अपने को,
तीसरा अर्थ निकालते हैं कि अपने को माया का स्वामी नहीं जानता, और जो माया आदि को स्वयं अपने से ही बिना गुरु आदि के उपदेश के न जाने। फिर आगे कहते हैं कि बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। सब जीवों पर माया की प्रेरणा करके बंधन और मोक्ष का देने वाला कौन? ईश्वर है। तो शिव का अर्थ ईश्वर। दोहावली में कि जीव शिव सम सुख शयन सपने कछु कर तूत, जागत दीन मलीन सोई विकल विषाद विभूति। भाई माया के ईश अर्थात उस ईश्वर को और अपने को न जानकर जो माया के वश हुआ, स्वरूप भूल गया, वही जीव है। जीव जब ते हरिते विलगान्यो, तब ते देह गेह निज जान्यो, माया बस स्वरूप बिसरायो, ते भ्रम ते दारुण दुख पायो। और कहते ईश्वर अंश जीव अविनाशी। भाई जो जान ले तब जीव क्या है? यह प्रश्न ठीक उसी प्रकार है जैसे कोई पूछे कि अग्नि शीतल हो जाए तो क्या कहलाएगी। ईश्वर और माया का जैसा यथार्थ स्वरूप है वह तो कोई जान सकता ही नहीं। जैसे अग्नि का शीतल होना मणि मंत्र औषध आदि बिना असंभव। अब यहां कहें कि जीव चाहे बद्ध हो चाहे मुक्त हो जाए, कैवल्य मुक्ति प्राप्त कर ले, फिर भी वह परमेश्वर हो ही नहीं सकता। भले ही वह ब्रह्म में यहां ही लीन हो जाए। न तस्य प्राणा उत्क्रामंति इह एव तस्य प्रविलीयन्ते प्राणा। ईश्वर एक है, अज है, अनादि है। लक्ष्यार्थ से, लक्ष्य के अर्थ से देखें तो ईश्वर जीव ऐक्य हो सकता है, फिर भी वाक्यांश में ईश्वर और जीव में समानता भी नहीं हो सकती। ईश्वर एक है तब भी विविध संप्रदाय और धर्मों में इतने झगड़े होते हैं, और यदि ईश्वर अनेक हो जाए तो फिर कहना ही क्या क्या स्थिति होगी, किसकी आज्ञा माने किसकी ना माने। छोटा सा उदाहरण लेते हैं, किसी परिवार में अगर एक मुखिया है तो इतने विवाद होते हैं, अगर कई मुखिया ही मुखिया बन जाए तो फिर वहां तो कहना ही क्या। इसीलिए मानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा जीव की ईश समान। यहां स्थिति माया ईश ने आप कहूं, जान कहिए सो जीव। भाई अज्ञान रूपी आवरण का नाश करना जीव के हाथ में नहीं है। जो अज्ञान रूपी आवरण से घिरा हुआ है उसका नाश करना, उसको मिटाने की शक्ति रखना जीव के हाथ में नहीं है। ठीक उसी तरह जैसे कोष कीटक बेर की झाड़ पर कोष बनाने वाला एक कीड़ा स्वयं ही उस कोष रूपी आवरण को बनाकर और अपनी ही करनी से उस कोष में बंद होकर मर जाता है। ठीक उसी तरह ही जीव भी अपना ही बनाया हुआ अज्ञान का आवरण स्वयं ही नहीं हटा पाता। संत गुरु भगवान की ही कृपा से वह अज्ञान दूर होता है। कहते कि श्री राम जी अंशी हैं और हम उनके अंश हैं, पर स्वरूप ज्ञान जो कहा गया कि बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। भाई विरोधी स्वरूप ज्ञान यह कि हमारे और ईश्वर के बीच में विरोध करने वाला कौन है, इसका ज्ञान। और वही यहां माया जा बस जीव पराभव कूपा। और उपाय या साधन स्वरूप ज्ञान, ज्ञान वैराग्य भक्ति जो कही गई। और यह श्री राम गीता है। लक्ष्मण जी के प्रश्न पर भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी का उपदेश हो रहा है, और इस गीता का फल प्रभु स्वयं कहते हैं कि तिनके हृदय कमल मह सदा करहु विश्राम।
अब यहां कह रहे हैं कि जिसके कारण दोनों में भेद पड़ गया वह माया है। तीन चीजों की बात की ना, माया ईस न आप कहूं। माया ईश्वर और अपने स्वरूप को यदि जीव जानता तो वह इस दीन दशा को न पहुंचता। इसलिए अब जीव नाम होने के कारण को कहा कि जो तीनों को न जाने वह जीव कहलाता है। माया ईस न आप कहूं, जान कहिए सो जीव। भाई जीव माया में पड़ा हुआ असमर्थ है, वह कदापि नहीं जान सकता, वह माया को नहीं जानता कि जो माया सब जगह ही न चावा, जा सुचरित लकिका हुन पावा। और वह ईश्वर को नहीं जानता कि तब माया बस फिरऊं भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। और अपने को भी नहीं जानता कि माया बस स्वरूप बिसरायो। आगे उल्लेख है कि निर्मल निरंजन निर्विकार, उदार सुख तय परिहर्यो, निहकाज राज विहाय नृपैव स्वप्न कारागृह पर्यो। और कहते हैं बंध मोक्ष प्रद। भाई मिथ्या ज्ञान कृत जो कर्तृत्व का अभिमान है उसी को बंध कहते हैं, और तत्व ज्ञान से जो अज्ञान है और उसके कार्य का अभाव होता है उसी को मोक्ष कहते हैं। बंध मोक्ष प्रद, असो बंध प्रद ईश्वर, और वही कर्म फलदाता है। जीव भी अनादि और उसके कर्म भी अनादि, और ये दोनों बीज और अंकुर के न्याय से अनादि सिद्ध है। जैसे सदा से ही अंकुर का कारण बीज और बीज का कारण अंकुर होता चला गया, और उसी भांति जन्म का कारण पूर्व अर्जित कर्म और उसका भी कारण पूर्व जन्म। तो यह कर्म अनादिकाल से चला आता है, ईश्वर भी अनादिकाल से तत् कर्मों का फल देता चलाता है। इसी से उसे बंध प्रद कहते हैं कि जेहु बांध्यो सुर असुर नाग मुनि प्रबल कर्म की डोरी। और वही ईश्वर मोक्ष प्रद भी है। उसी ईश्वर की कृपा से जीव मिथ्याकृत कर्तृत्व आदि के अभिमान से छूटता है। गीता में कहा मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते, अर्थात भगवान कहते हैं यह मेरी दैवी गुणमयी माया पार पाने योग्य नहीं है। जो मेरी शरण में आते हैं वे ही तर सकते हैं। अब माया प्रेरक शिव अप्रश्न है कि ईश्वर जीव ही भेद प्रभु सकल कहो समुझाई। प्रश्न तो यह है लक्ष्मण जी का, असो उसका उत्तर देते हुए जीव का लक्षण कहकर शिव अर्थात ईश्वर का लक्षण कहते हैं। भाई तद्भव रूप में शकार का सकार और ह्रस्व का दीर्घ विकल्प करके होता है। इस भांति शिव का प्राकृत रूप शिव, और शिव नाम ईश्वर का है। कहने का तात्पर्य कि जीव और शिव में वास्तविक भेद नहीं है। सच्चिदानंद रूप से जीव और शिव में अभेद, पर माया ने कल्पित भेद कर रखा है। कौन कर रखा है? माया ने कल्पित भेद कर रखा है। व्यवहार काल में वह भेद सत्य भी है। शिव बंध मोक्ष प्रद सर्वपर माया प्रेरक और एक है। जीव बद्ध है, अभिमानी है, माया के वश में है और अनेक है। कि माया बस पर चिन्ह जड़ जीव की ईस समान। और आगे कि ज्ञान अखंड एक सीताबर, माया बस्य जीव सचराचर। जो सबके रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीव ही भेद करहु कस। माया बस्य जीव अभिमानी, ईश बस्य माया गुण खानी। पर बस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता।
मुधा भेद यद्यपि कृत माया, बिनु हरि जाई न कोटि उपाया। रामचंद्र के भजन बिनु, जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सो नर, पशु बिनु पूछ बिसान। तो यह छठे प्रश्न का उत्तर हुआ। यह छठे प्रश्न का उत्तर बना। अब ईश्वर के सर्वशक्तिमान होने से ईश्वर की माया परम प्रबल है। शिव विरंचिका मोह को है बपुरायान। जब ईश्वर कोटि वाले माया के फंदे में पड़ जाते हैं, तब फिर औरों को कहना ही क्या। यदि ब्रह्मा आदि माया का स्वरूप जानते तो कदापि उसके भ्रम में न पड़ते। एक बार नहीं, बहुधा काम आदि के किसी न किसी झकोरे में आ ही जाते हैं। और जब विद्या माया वाले उसके चक्कर में पड़ जाते हैं, तब फिर अविद्या माया वाला जीव उसको का समझेगा। इसीलिए बुजुर्ग जी कहते हैं कि नारद भव बिरंचि सनकादि, जे मुनि नायक आत्मवादी। कहते हैं ये भी कि मोहन अंध कीन के ही, को जग काम न चावन जेही। तृष्णा के ही न कीन बहुराहा, कही कर हृदय क्रोध नहीं दाहा। कहने का तात्पर्य, यदि जीव अपने पुरुषार्थवश माया से बचने का यत्न करे तब छूटे, नहीं तो अधिक अधिक अरुझाई। और जहां कहीं भी जीव का माया को जानना या उससे तरना लिखा उल्लेख होता है, वह केवल कृपा से ही, साधन से नहीं। सोई जाने जेहु जेहि देहु जनाई। तीसरा निश्चय कि जीव अपने बल से न ईश्वर को जान सकता है, न माया को जान सकता है। रहा अपने को जानना, सो ऐसे गाढ़ अविद्या रूपी तम में पड़ा है कि ज्ञान वैराग्य नेत्र कुछ काम ही नहीं देते। अब यह तीन प्रकार के जीव कहे गए हैं, विमुक्त, विरत और विषयी। संकादिक विमुक्त है, परीक्षित आदि विरत है, और संसारी जो है वो विषयी है। वैराग्य साधन अवस्था है और ज्ञान उसका फल है। उस पर कहते हैं कि जो ज्ञान निन कर चित अपहरई, बरियाई विमोह बस करई। यह तो वैराग्यवान ज्ञानियों की दशा है। और विमुक्त की दशा कि सनकादि आदि, सनकादिक को क्रोध आ गया और उन्होंने जय और विजय को शाप दे दिया। इसी से कहा हरि इच्छा भावी बलवाना। तो विरक्त विरत की जब यह दशा, तब फिर विषयी किस लेखे में आते हैं, किस गणना में आएंगे। तो भक्तजन, अब इसके आगे भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के और अन्य प्रश्नों के उत्तर में क्या अमृत रस देते हैं, उस अमृत रस का रसास्वादन हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय।